यहाँ से हवा आने के कई चांसेस होते हैं। 6:41 पर मैंने आज की रनिंग कंप्लीट करी है। मैंने ड्राइवर जी को भी कॉल करना है। बड़ी जल्दी है तुम। तो अभी हम पहुंच गए हैं उखीमठ। ये गेट के सामने हमने गाड़ी खड़ी की है, तो ठीक इसके पीछे है। बस हम टोटल 10 लोग थे, इसलिए हमारा पड़ा 200 रुपये। अभी हम आधी चढ़ाई भी नहीं गए। फाइनली हमें ताल दिख गया है। अभी हम झील का भ्रमण कर रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ आओ तो आपको 2 बार पर्ची काटने को पड़ सकती है। एक तो कंपलसरी है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मेरा वक्त हो रहा है जिम जाने का। एंड नाउ मैं 4 बजे उठ चुका था और अपनी सुबह की सारी एक्टिविटी पूरी की है मैंने। एंड इस टाइम मुझे फटाफट जिम जाना है। आज का जो मेरा जिम सेशन है वो थोड़ा छोटा रहने वाला है, क्योंकि हम आज टूर पे भी जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ ट्यूशन के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ मैं टूर पे जा रहा हूँ। तो मेरा ये काम है कि मैं अभी फटाफट जिम जाऊँ और अपनी एक्सरसाइज करूँ। ऑलमोस्ट 7 बजे मैं घर तक पहुँचा और फिर हम उसके बाद रेडी होके टूर के लिए निकलेंगे। तो इस कारण मैं आज का सेशन छोटा रखूंगा। तो चलिए चलते हैं फिर। ऊपर आपको बंदर दिख रहे होंगे, किस हाल में बैठे हुए हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पुल पर किस तरह की हवा चल रही है नदी की। फाइनली मैं अपने जिम तक पहुंच गया हूँ। ये है हमारे जिम ऑनर और ये हमारा गेट। तो इस तरफ सबसे पहले कुंडी होती है। इसकी वैसे जरूरत होती नहीं है पर इसके ताला लगाने की, लेकिन जो अंदर वाला गेट है उस पर हमारा ताला लगा हुआ रहता है। ये ताला है और इसकी चाबी। तो ताला खोलते हैं और फटाफट अपना आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह दिखता है हमारा जिम। पहले मैं सारी लाइट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद आप सबको अपना पूरा जिम दिखाता हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर का है, जहाँ पे आपको बहुत सारी मशीनें मिलेंगी। और बाहर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ ऐसी मशीनें हैं और इसके साथ आपको एक फ्री स्पेस मिलता है अपना फुल कार्डियो करने का। और जो ठंड के महीने सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है वो बताऊँ क्या है, कि यहाँ से हवा आने के कई चांसेस होते हैं। ये वाला हिस्सा, यहाँ से भी हवा आती है, यहाँ से भी हवा आती है। तो हमारे जिम में चारों तरफ से हवाएं आती हैं, जिस कारण ठंड में वर्कआउट करना सच में बहुत बड़ी आफत बन जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, वर्कआउट तो करना ही है। आपको मेरी आवाज़ थोड़ा अजीब से आ रही होगी, इसका कारण है मुझे थोड़ा जुकाम भी लगा हुआ है। हो सकता है प्रॉपरली मेरी आवाज़ आप तक ना पहुंच रही हो या फिर अजीब तरीके से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, तो थोड़ा इसके लिए माफ़ करना। तो सबसे पहले मैं करूँगा 5 मिनट का मेडिटेशन और उसके बाद करूँगा 5 मिनट का वार्म अप।
तो ये सेशन मेरे 10 मिनट के होंगे। तो अभी मैंने अपना 5 मिनट का मेडिटेशन और 5 मिनट का वार्म अप कर लिया है। उसके बाद मैं आज का वर्कआउट स्टार्ट करूंगा। आज मेरा चेस्ट है, तो आज हम चेस्ट को ट्रेन करने वाले हैं, वो भी सिर्फ आधा घंटे के अंदर। ऑलमोस्ट 3 या 4 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो फाइनली मैंने आज का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। मैं सीधा बाहर आ गया क्योंकि अंदर भीड़ होने लगी थी और उन्होंने म्यूजिक स्टार्ट कर लिया अंदर। तो म्यूजिक चलने की वजह से मेरी आवाज़ साफ नहीं आनी थी, इस वजह से मैं बाहर आया हूँ ये बताने कि मैंने आज का वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लिया है। और अब बारी है आधे घंटे की यानी 30 मिनट की रनिंग की। उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो चलते हैं आज के आखिरी कार्डियो सेशन को कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने अपने रनिंग का हाफ सेशन कंप्लीट किया है। अब इसके बाद वापस घर के लिए रनिंग करेंगे, जिसकी वजह से हम पूरा 30 मिनट कंप्लीट कर लेंगे आज की रनिंग। तो अभी मैंने 15 मिनट तक रनिंग की है, उसके बाद 15 मिनट और करना है। छः बज के 41 मिनट पर मैंने आज की रनिंग कंप्लीट करी है। एंड नाउ अभी का मौसम आप देख सकते हैं, यानी उजाला होने वाला है। तो अब सीधा काम है, फटाफट घर जाता हूँ और आपको मिलता हूँ मैं सीधा तैयार होने के बाद, क्योंकि अभी घर जाके सफाई करनी है। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि पहले तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करता हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 7:30। तो अभी सिर्फ आए हैं 2 स्टूडेंट्स, अभी और आने बाकी हैं। मैंने ड्राइवर जी को भी कॉल करना है, देखते हैं अभी वो कहाँ पहुँचे हैं। प्लान के मुताबिक हमारा ये फैसला था कि हमें यहाँ से लगभग 8 या 8:30 बजे निकलना है। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं। प्लान के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकलते हैं कि नहीं निकलते। पहले तो सारे स्टूडेंट यहीं पर जमा होंगे और उसके बाद हम सब एक साथ निकलेंगे। अभी मैंने ड्राइवर से बात की है, तो वो अभी उठ रहा है। इसका मतलब यहाँ आने में उसे आधा घंटा लगेंगे। तो हमारा जो यहाँ से निकलने का टाइमिंग होगी वो होगी 8:45 या 8:45, 8:45 के आसपास ही समझ लीजिए आप। इतने बजे हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो देखते हैं। तो अभी ड्राइवर भाई रोड पर पहुँच गए हैं, तो अब हम सब के सब निकलते हैं यहाँ से और जल्दी पहुँचते हैं। वैसे ही ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो गए हैं, अब और लेट ना हो, तो इसलिए फटाफट निकलते हैं। बड़ी जल्दी हैं तुम। हेलो, आ गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और इनके साथ हमारा तीसरा ट्रिप है ये। बैठ गए सब। हमने कहा जगह लगा रहे
गलत जगह लगा क्या करेगा। आगे लगा दे तो वहीं पर। चलो तब ये सवारियां पैदल नहीं आती है ना, तुम लोग पैदल आएंगे नहीं। हो गया हो गया ना, ठीक है वही। तो अब चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं ऊखीम मठ, और ऊखीम मठ में यहाँ पर काम चल रहा है अभी ऊपर, जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। और जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा फिर हम निकल जाएंगे। तो अभी सब के सब यहाँ बाहर आए हुए हैं। अमन भी आ रखा है, ठीक है, और अभिषेक, और यहाँ ऊपर चल रहा है काम, तो जिस वजह से हमें थोड़ा और रुकना पड़ेगा। किसी को भूख तो नहीं लगी? हम भी काम घूम करते यार तब तक आए। और वह एली आजकल बहुत चुप हो रखा। एली को ना वो हो रहा थोड़ा। अमन क्या हाल चाल? नहीं अभी भी रास्ता साफ हो रहा है, अब पता नहीं कितना समय लगेगा इसमें। फाइनली रास्ता खुल गया है। उतरो उतरो उतरो। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये गेट के सामने हमने गाड़ी खड़ी की है, और ये रहे सबके चेहरे। देखो भाई, सब एक्साइटेड है। सफ़र शुरू हो चुका है, तो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो के साथ आप सबको सब कुछ दिखाता रहूँगा। तो ठीक इसके पीछे है, बस मुझे तो पता नहीं इसके पीछे है कि नहीं, लेकिन सफ़र करते हैं। नहीं तो ऊपर जाने के लिए हमने अभी पर्ची कटवाई है। हम टोटल 10 लोग थे, इसलिए हमारा पड़ा 200 रुपये, यानी एक आदमी का 20 रुपये था। तो अब हम सीधा जा सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर है तुंगनाथ। अभी हम आधी चढ़ाई भी नहीं गए, और हमारी टीम की हालत ख़राब हो गई है। लगभग सब की हवा टाइट हो गई है, मुझे छोड़ के। इनकी भी। और कुछ बोलना चाहेगा? मजा आ रहा है। इन्हीं की नहीं हुई है, हमारी भी हुई है। हमारा मजा आ रहा है हमें इस टूर पे। ये क्या आ रही है, सबसे पीछे चल रही है हमसे। पिछले पौने घंटे से हम सब के सब ट्रैकिंग कर रहे हैं, अभी तक भी हमें ताल नज़र नहीं आया, और अभी भी कोई फिक्स नहीं है कि कितना दूर है। समझ नहीं आ रहा है ये रास्ता कब ख़त्म होगा। मेरी तो हालात उतनी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन बाकी पीछे जितने भी हैं सबकी वाट लग चुकी है। 1 घंटे से ट्रैकिंग करने के बाद भी अभी भी लगभग 500 मीटर रह गया है। यहाँ आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, वो है बांज और बुरांस के पेड़। फिलहाल ही तो ऑफ सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा बुरांस दिखने को मिलेंगे नहीं, और बर्फ़ भी नहीं पड़ी है। तो अब लगता है कि फाइनली हम पहुँचने वाले हैं देवरताल। तो फाइनली हमें ताल दिख गया है, और मेरे ठीक सामने पे एक खूबसूरत एल्पाइन झील है, और जिस पर चौखंबा हिमालय का प्रतिबिंब पड़ता है।
और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लग रही है अभी वो है भूख। तो फाइनली हम तो पहुंच गए हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ भूख भी पहुंच गई है। A few moments later. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जोर से लगा रहे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भैया बैठो, भैया बैठो, भैया बैठो। हैप्पी बर्थडे। मैं तो कहीं खाता नहीं, मैं तो भाई ये कह रहे ना भैया आज कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता। ये कह रहे क्रिएटिन दो। हाथ क्यों जोड़ रहा? दे रहा है नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि इन लोगों ने मेरे लिए इतना बेस्ट सरप्राइज रखा हुआ है। इन सब ने प्लान किया और कोशिश की कि मुझे पता ना चले। सडनली उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। ये अनएक्सपेक्टेड था इनसे, बट अच्छा लगा। एंड नाउ अब हम खाना खाने वाले हैं। तो हमने अपना भोजन भी कर लिया है और इतना हैवी भोजन हो गया है कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है कि बस यहाँ पर थोड़ा आराम करें, थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं, थोड़ा फोटो शूट करते हैं। चलो वहाँ उधर की तरफ चलो। चलो गाइस, चलो गाइस। अभी हम झील का भ्रमण कर रहे हैं, देखते हैं इस तरफ हमें कैसे व्यूज मिलता है। तो पहले हम उस तरफ गए थे और अब घूमते घूमते हम आए हैं इस तरफ, ताल के इस तरफ आए हैं। नीचे ताल दिख रहा होगा। देवर ताल एक एल्पाइन झील है और अभी तक इसकी गहराई का कोई भी पैमाना हमारे पास नहीं है। आई होप कि फ्यूचर में कम से कम हमें इसकी गहराई का पता चल जाए, लेकिन फिलहाल अभी के डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास बिल्कुल भी इसकी गहराई का पता नहीं है। हमने यहाँ पे कुछ मछलियाँ जरूर देखी हैं और थोड़ा बहुत यहाँ का माहौल देखा है। बस घूमने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बस आपको चीजें देखनी है। घूमने से थोड़ा बहुत आपको बाहर की चीजों का नॉलेज भी होता है। तो घूमने से सिर्फ मन शांत नहीं होता, घूमने से आपको एक अच्छा नॉलेज भी प्राप्त होता है। जब भी आप इधर आओगे तो नीचे गांव से आपने सबसे पहले देखा होगा कि हमने एक पर्ची काटी है। एंड देन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे वन विभाग वाले भी हमारी पर्ची काट रहे थे, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि हम लोकल हैं तो तब जाके हमको छोड़ लिया गया। तो जब भी आप यहाँ आओ तो आपको 2 बार पर्ची काटने को पड़ सकती है। एक तो कंपलसरी है और एक यहाँ पर जो लोकल से उनको नहीं पड़ती। और हाँ, आपको अपना आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, तभी जाके लोग भरोसा करेंगे। अदरवाइज़ लोकल बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना आधार कार्ड या अपनी आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखनी पड़ेगी एंड तब जाके आपको यहाँ आने के लिए वो अनुमति देंगे। तो भाई हमने बहुत एंजॉय कर लिया है, फ़ोटो शूट भी हो गई है। अब हो चुका है निकलने का वक्त, तो फटाफट निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन अभी भी पहाड़ों पर धूप की रोशनी है। तो ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ज़रूर धूप लग रही होगी, लेकिन नीचे जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अब हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बस रोड तक पहुँच गए हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है और हम ऑलमोस्ट बस रोड तक पहुँच ही गए हैं। सब ठीक ठाक है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं रोड में और अब बस अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे हैं। बोर तो नहीं हुए? अब बढ़िया, चलो तब सब आ गए। कैमरे में कर। तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अब घर के लिए निकल रहे हैं, यानी घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। जोर से बोलो।
तो फाइनली 6:30 बजे के आसपास हम घर पहुंच गए हैं और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, थका हुआ रहा, एक नया एक्सपीरियंस मिला नई जगहों पे जाने का। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।